नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में दो स्टॉक्स के बारे में। बात करेंगे दोनों ही स्टॉक्स की। तो इनके क्वार्टर टू के नंबर्स कल हमें 16 अक्टूबर को देखने को मिले और दोनों ही बड़ी कंपनियों के स्टॉक हैं। तो ऐसे में अगर आप इन स्टॉक से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं तो आपको इनके क्वार्टर टू के नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। बात करें पहले स्टॉक की तो मैं पॉलीकैब इंडिया के बारे में बात कर रहा हूँ। बात करें वायर एंड केबल सेक्टर्स में तो एक शानदार स्टॉक है और एक मल्टीबैगर स्टॉक भी रहा है। बात करें पॉलीकैब इंडिया की तो स्टॉक 17 अक्टूबर को 1.64% की गिरावट में देखने को मिला है। और बात करें इसके क्वार्टर टू के नंबर्स की तो नंबर्स हमें बाजार बंद होने के बाद देखने को मिले। तो आज जैसे ही बाजार खुलेगा तो इसके स्टॉक पर इसके क्वार्टर टू के नंबर्स का असर भी आपको देखने को मिलेगा। बात करें स्टॉक की तो इस समय हमें 7,064 रुपए पर देखने को मिलता है। स्टॉक का 52 वीक हाई आप देखेंगे तो यह 7,605 पर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि स्टॉक अपने 52 वीक हाई से हमें नीचे ही देखने को मिल रहा है। अगर आप पॉलीकैब स्टॉक से जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि यह स्टॉक रिटर्न्स के मामले में क्या बेहतर हमें देखने को मिलता है। और अगर आपको नहीं पता है तो आपको बताना चाहूंगा, एक साल के रिटर्न्स को अगर आप देखेंगे तो 32% के आपको रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखेंगे तो 5 साल में 876% के मल्टीबैगर रिटर्न्स दे चुका है। तो बात करें पॉलीकैब इंडिया की, अगर आपका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है तो एक शानदार स्टॉक है। बात करें शॉर्ट टर्म में तो शॉर्ट टर्म में आपको जो थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। अगर आप पॉलीकैब इंडिया को लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं तो आपको यह स्टॉक लॉन्ग टर्म में मल्टीबैगर रिटर्न्स बना करके देने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है। अब देख लेते हैं इसके क्वार्टर टू के नंबर्स हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं। बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। बात करें पॉलीकैब इंडिया के क्वार्टर टू के नंबर्स की तो नंबर्स जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, हमें इसके 16 अक्टूबर को देखने को मिले और इसके नंबर्स बाजार बंद होने के बाद देखने को मिले। बात करें जून 24 से सितंबर 24 के हिसाब से अगर हम सेल्स को देखें तो 4,698 करोड़ रुपए से बढ़कर के 4,498 करोड़ रुपए हो गई है। तो हमें इनकी सेल्स बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। बात करें ईबीआईटी की तो 583 करोड़ रुपए से बढ़कर के 632 करोड़ रुपए हो गई है। तो हमें ईबीआईटी में भी शानदार जंप देखने को मिल रही है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो 402 करोड़ रुपए से बढ़कर के 445 करोड़ रुपए हो गए। तो हमें नेट प्रॉफिट भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें पॉलीकैब इंडिया से पहले हमें केआई इंडस्ट्री के भी नंबर्स देखने को मिल चुके हैं। और बात करें केआई इंडस्ट्री की तो उसके नंबर्स भी क्वार्टर बेसिस के हिसाब से हमें काफी अच्छे देखने को मिले थे। लेकिन स्टॉक में क्वार्टर टू के नंबर्स आने के बाद हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली और बड़ी गिरावट के पीछे उसका ओपीएम हमें देखने को मिला। बात करें उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो हमें कम होते हुए देखने को मिले थे। और बात करें पॉलीकैब इंडिया की तो मैं आपको बताना चाहूंगा, बात करें पॉलीकैब इंडिया की तो इसके भी 0.93% हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम होते हुए देखने को मिला है। तो अब देखने वाली बात होगी कि इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं तो क्या पॉलीकैब इंडिया स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन फ्रेंड्स बात करें पॉलीकैब इंडिया की तो एक शानदार स्टॉक है। अगर आपको इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिले तो आप इस स्टॉक में एक साथ खरीदारी न करके थोड़ा थोड़ा खरीदना शुरू करें। और यह सिर्फ बाजार पर निर्भर करता है, बाजार को इसके नंबर्स कैसे लगते हैं उसी के बाद स्टॉक का मोमेंटम पता चल पाएगा। तो ऐसे में आप जल्दीबाजी में कोई गलत डिसीजन भी ना लें और स्टॉक में काम करते समय सावधानी बरतें। बात करें कंपनी के क्वार्टर बेसिस के हिसाब से नंबर्स की तो नेट प्रॉफिट हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन बात करें उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो यह 1% के आसपास हमें कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो यह बात आपको पता होनी चाहिए। बात करें ईपीएस की तो 26 रुपए 34 पैसे से बढ़कर के 29 रुपए 24 पैसे हो गया है। तो ईपीएस में भी हमें जंप देखने को मिल रही है। बात करें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से तो नंबर्स ठीक ठाक कहे जा सकते हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से देखें तो सेल्स में 30% की जंप देखने को मिलती है। ईबीआईटी की बात करें तो 4% की जंप देखने को मिलती है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 3% की जंप देखने को मिलती है। ईपीएस की अगर हम बात करें तो 3% की जंप हमें ईपीएस में भी देखने को मिलती है। तो बात करें पॉलीकैब इंडिया की तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से अगर हम देखें तो नंबर्स को ज्यादा बड़े तो हमें देखने को नहीं मिल रहे, लेकिन नंबर ग्रीन में देखने को मिल रहे हैं। यानी कि बात करें तो कंपनी की परफॉर्मेंस कोई ज्यादा बेटर नहीं रही है। तो यह बात आपको पता होनी चाहिए। और अब देखने वाली बात भी होगी कि बाजार इसके नंबर्स को लेकर के कैसा रिएक्ट करता है। तो ऐसे में आप पॉलीकैब इंडिया स्टॉक में काम करते समय सावधानी बरतें। बात करें दूसरे स्टॉक की तो मैं टाटा केमिकल्स के बारे में बात करूं। बात करें टाटा केमिकल्स की तो इसके भी क्वार्टर टू के नंबर्स आ चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इसके नंबर्स कैसे देखने को मिल रहे हैं और इसके क्वार्टर टू के नंबर्स का असर स्टॉक पर कैसा देखने को मिल सकता है। बात करें स्टॉक की तो 17 अक्टूबर को 2.25% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है और स्टॉक 1,074 या 75 रुपए के आसपास हमें क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। बात करें टाटा केमिकल की तो इस शॉर्ट टर्म में जरूर यह स्टॉक आपको थोड़े बहुत उतार चढ़ाव में देखने को मिल सकता है। अगर हम इसके एक साल के रिटर्न्स को देखें तो आपको 3% के आसपास के देखने को मिलेंगे। अगर आपका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है और 5 साल की रिटर्न्स को आप देखेंगे तो 300% के शानदार रिटर्न्स दे चुका है। तो ऐसे में अगर आप टाटा केमिकल स्टॉक से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं तो आपको इसके नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। बात करें स्टॉक की तो इसके नंबर्स के चलते हो सकता है स्टॉक में आपको आज अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिले, क्योंकि बात करें नंबर्स की तो नंबर्स हमें काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। बात करें स्टॉक के 52 वीक हाई की तो यह 1350 रुपए के आसपास देखने को मिलता है। यानी कि स्टॉक को अगर हम देखें तो 300 रुपए के आसपास हमें अपने हाई से नीचे देखने को मिल रहा है, जिसके चलते आप इस स्टॉक पर नजर रख सकते हैं।
बात करें टाटा केमिकल की तो क्वार्टर टू के नंबर्स को देख लेते हैं कैसे देखने को मिल रहे हैं। जून 24 से सितंबर 24 की परफॉर्मेंस को अगर हम देखें तो आप सेल्स को देखिएगा 3,789 करोड़ रुपए से बढ़कर के 3,999 करोड़ रुपए हो गई है, तो सेल्स हमें इनकी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। बात करें ईबीआईटी की तो 574 करोड़ रुपए से बढ़कर के 618 करोड़ रुपए हो गई है, तो ईबीआईटी में भी जंप देखने को मिल रही है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो 190 करोड़ रुपए से बढ़कर के 267 करोड़ रुपए हो गए, तो नेट प्रॉफिट में भी हमें जंप देखने को मिल रही है। बात करें ईपीएस की तो 5.89 रुपीज से बढ़कर के 7.60 रुपीज हो गया है, तो हमें ईपीएस में भी जंप देखने को मिल रही है। तो बात करें टाटा केमिकल्स की तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से अगर बात करें तो नंबर्स अच्छे देखने को मिल रहे हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से जरूर थोड़ी चिंता वाली बात कही जा सकती है, तो ऐसे में देखने वाली बात भी होगी कि टाटा केमिकल्स के नंबर्स को लेकर के बाजार कैसा रिएक्ट करता है। बात करें सेल्स की तो 0% की हमें कोई ना ही जंप देखने को मिल रही है ना ही गिरावट देखने को मिल रही है, यानी कि सेल्स अनचेंज देखने को मिल रही है। बात करें ईबीआईटी की तो 23% की गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो 46% ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से अभी भी हमें इनके नेट प्रॉफिट डाउन देखने को मिल रहा है। और ईपीएस की बात करें तो 55% की गिरावट हमें ईपीएस में भी देखने को मिल रही है। तो बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से तो नंबर्स कोई ठीक ठाक नहीं कहे जा सकते, क्वार्टर बेसिस के हिसाब से जो परफॉर्मेंस हमें ठीक ठाक देखने को मिल रही है। तो ऐसे में फ्रेंड्स आप टाटा केमिकल स्टॉक में काम करते समय सावधानी बरतें, और अब देखने वाली बात होगी कि स्टॉक में आज कैसा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो मुझे यही खास अपडेट इन दो स्टॉक से देनी थी। हमें इन दोनों कंपनियों की क्वार्टर टू के नंबर्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते आप इन स्टॉक्स पर नजर रख सकते हैं। तो एक खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।